Hello friends, welcome to Source Learner. I hope you all are doing well, and today's video gonna about the junior assistant category wise vacancies, detailed analysis plus cut off, that means expected cut off. आज हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. उससे पहले आई न्यू दैट मोस्ट ऑफ यू हैव चेक्ड कट ऑफ एंड एनालिसिस ऑन मैनी डिफरेंट चैनल्स, बट एट ऑल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैम. सो यू आर ऑन राइट प्लेस. एट द एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक. चलो जानकारी की बात करते हैं. सीखें काम की बात, नो बकवास. अलग और सही जानकारी सिर्फ यहाँ पे. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू विल फाइंड बेटर और हेल्पफुल सेशन सोर्स लर्नर. तो चलिए डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे. ये स्पेशली जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं आप लोगों के लिए पीपीटीज तैयार करके मैंने बनाया है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज थी, कितने क्या था, इसका पूरी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे. 80,000 टोटल एस्पायरेंट्स थे जूनियर असिस्टेंट के. इसमें से 14,000 ओनली 14,000 वो लोग थे जो टाइपिंग टेस्ट में पास हुए. ठीक है. उसके बाद जो ये हमारे टोटल 14,383, इसमें से 383 समथिंग जो थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेंड नहीं किया था, एग्ज़ाम नहीं दिया था. ठीक है. ओपन मेरिट में 3771, 1178 RBA जम्मू से. ये जो स्टूडेंट्स हैं टोटल जम्मू से जो स्टूडेंट्स हैं 7,470, और कश्मीर डिवीज़न से 6,913, और टोटल जो स्टूडेंट्स थे मैंने आपको बता दिया 14,000 ने एग्ज़ाम दिया. अब उसमें से वैकेंसीज़ की बात करते हैं. ये वैकेंसीज़ मैंने कोई तुक्का लगा के या अपने मन गिनत से नहीं बनाई है. डिटेल जितनी भी नोटिफिकेशन टोटल नोटिफिकेशंस थी उनको देख के और उनको सेग्रीगेट करके निकाली हैं. ओपन मेरिट के लिए 603 वैकेंसीज़ हैं. RBA के लिए 220, EWS 98, उसके बाद SC 170, PSP 43, ST 120, OSC 180 प्लस ALC और IB की 45. टोटल वैकेंसीज़ 1479 वैकेंसीज़ जो हैं यहाँ हमारे पास में आ रही हैं. ठीक है. सो now we proceed to further another slide. Now we have one of the most important slide. अब इसमें क्या important है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. Factor which affects the cut off for junior assistant. जूनियर असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी कट ऑफ आएगा उसमें सबसे ज़्यादा कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करेंगे. तो मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से इफ़ेक्ट ऐसे हैं जो इसको इफ़ेक्ट करने वाले जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं. सबसे पहला फैक्टर नंबर 1 इक्वी परसेंटाइल, और आप इसको नॉर्मलाइजेशन भी कह सकते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं क्योंकि उनको इक्वी परसेंटाइल का मतलब नहीं पता है. तो चलिए आज इसका मतलब भी जानने की कोशिश करेंगे. डिटेल में नहीं सही लेकिन ज़रूर जानेंगे इसको. देखिए 20 जैन में इसको लिख देता हूँ. 20 जनवरी 21, 24 ये 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था. 20 को जिनका एग्ज़ाम हुआ था मान लीजिए उनके मार्क्स हैं अपर मार्क्स 65 मार्क्स इनके अपर मार्क्स हैं. उसके बाद आ जाता है 21 की जो शिफ्ट है मान लेते हैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ अभी मैं. ठीक है. ओपन मेरिट में मान लो कि 58 जो स्टूडेंट के मार्क्स है, और 24 की शिफ्ट थी मान लो कि 62 मार्क्स जो है ये कट ऑफ रहा. 20 का 21st शिफ्ट का और 24th शिफ्ट का, मतलब 24 की जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट का. अब देखो यहाँ पे जो इक्वी परसेंटाइल का खेल है यहाँ पे खेला जाएगा. अब जो 20 की शिफ्ट थी इसमें 20 की शिफ्ट है इसमें 65 मार्क्स जो कट ऑफ जा रहा है. ठीक है. और उसमें 21 में कम जा रहा है, 24 में फिर थोड़ा सा मतलब नॉर्मली कम जा रहा है. देखिए अब जो 20 का पेपर था या तो पेपर इजी आया था. ठीक है.
या तो पेपर इजी आया था या तो स्टूडेंट जो थे बहुत इंटेलिजेंट थे। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो पेपर इजी था या तो स्टूडेंट इंटेलिजेंट थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये मानता हूँ कि जो शिफ्ट अगर नंबर ज़्यादा हैं तो हो सकता है पेपर इजी था। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे स्टूडेंट इंटेलिजेंट थे या पेपर मतलब इजी था। तो दूसरे नंबर पे आता है 20 को 58 ही है, 21 को 58 ही क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि एक तो पेपर टफ था, एक इसका रीज़न है कि पेपर टफ था। दूसरा ये है कि बच्चे नॉर्मल थे, जिनको कम नॉलेज था, मतलब पूरी शिफ्ट में बच्चे कम नॉलेज वाले बंदे थे, तो इसलिए इसका कट ऑफ कम गया। अब तीसरा जो था 24 की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा ठीक पेपर आया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो थी कोविड वाली उसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, टफ था, थोड़ा कैलकुलेशन में भी दिक्कत थी। चलो उसको बाद में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें तो 62 आए। अब जब इक्वी परसेंटाइल का खेल खेला जाएगा तो इन सब को ये 65 वाला जो है ना, एक मिनट मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कहाँ पे खेल खेला जा रहा है। ये जो 65 वाला ना, इसका भी 100 परसेंटाइल होगा। ये परसेंटाइल कहाँ पे गेम खेलता है, ये भी परसेंटाइल यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये जो 58 है ना, इसका भी 100 परसेंटाइल होगा, और ये जो 62 है ना, इसका भी 100 परसेंटाइल होगा। देखिए मार्क्स में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है, 7 नंबर का, यहाँ पे 3 नंबर का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी इन सब का जो परसेंटाइल आ रहा है वो 100% आ रहा है। इसी को इक्वी परसेंटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वी परसेंटाइल कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन और इक्वी परसेंटाइल का मतलब तो आप समझ गए। ठीक है, ये नंबर ऐड नहीं होंगे, बट आपकी परसेंटाइल में वेरिएशन आएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, शायद आपने अगर रैंक IQ करके एक ऐप है, यहाँ पे अगर आपने अपने URL से अगर चेक किया हो तो वहाँ पे डिटेल में बताया गया। तो अगर आप चाहो तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसके ऊपर भी मैं एक अलग से एक चैप्टर बना के ले आऊँगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा सेकंड नंबर पे लेवल ऑफ स्टूडेंट्स लिखा। आप में से कोई अपने ऊपर बात मत ले जाना, हो सकता है थोड़ा सा आपको बुरा भी लगे, लेकिन लगना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने कहा ना वीक स्टूडेंट शिफ्ट, या तो स्टूडेंट वीक थे या तो स्टूडेंट वीक थे या इनकी शिफ्ट वीक थी, या तो पेपर जो था इजी आया था, दो ऑप्शन हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे है मॉडरेट स्टूडेंट शिफ्ट में क्या होगा कि लड़के भी ठीक थे और पेपर भी नॉर्मल आया था और लड़के भी नॉर्मल थे। और उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हार्ड स्टूडेंट शिफ्ट, मतलब इंटेलिजेंट लड़के थे, पेपर टफ भी आए, तो भी अच्छा स्कोर जाएगा। ये था लेवल ऑफ स्टूडेंट जो इफेक्ट करने वाला है कट ऑफ के लिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है, तीसरे नंबर पे जो आता है ये मेन टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा सा पहले रफ कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो थर्ड टॉपिक है ना, थर्ड टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि टाइपिंग टेस्ट की डेट कैसे मैटर कर सकती है। मैं बताता हूँ कैसे मैटर करती है। सबसे पहले आ गया अक्टूबर में भी थी किसी की जो टाइपिंग टेस्ट था, इसको लिख देते हैं टाइपिंग टेस्ट किसी का अक्टूबर में था, किसी का नवंबर में था और किसी का दिसंबर में था। ठीक है, गुड। जिसने अगर अक्टूबर में दे दिया टाइपिंग टेस्ट, टेंशन फ्री होके इस स्टूडेंट ने पेपर की तैयारी करी। नवंबर में उसने मॉडरेट लेवल की तैयारी करी। लेकिन जिस इंसान ने दिसंबर में अगर टाइपिंग टेस्ट दिया, मतलब कि उसका 70% जो ध्यान था वो टाइपिंग टेस्ट पे था, लेकिन उसके जस्ट 1 महीने के बाद ही उसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये भी मैटर करेगा, यहाँ से भी रैंक गिरने वाला है। इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है फोर्थ फैक्टर। ये फोर्थ फैक्टर है ना, कोविड स्टूडेंट्स 24 को इनका एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट थी, इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक तो स्टूडेंट
वीक क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 24 का जो है कट ऑफ थोड़ा सा कम ही गया था। तो 24 को या तो उन्होंने पढ़ाई कम की थी, या तो पेपर टफ आया था, ठीक है, या तो पेपर टफ आया था। और ये जो स्टूडेंट्स है ना, इनका ठीक है, मतलब उनका एग्ज़ाम हुआ था, पेपर मतलब ये शिफ्ट हार्ड थी, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट बहुत हार्ड थी, शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं, हार्ड थी। प्लस इनका जो एग्ज़ाम हुआ था ना, ये दिसंबर में हुआ था भैया, जो ये दिसंबर में इनकी टाइपिंग का जो टेस्ट वगैरह हुआ था, तो ये भी इसमें एक दिक्कत की बात है। अब चलते हैं पाँचवा जो फैक्टर है हमारे पास, नोटिफिकेशन वाइज कट ऑफ। ये तो मेन दिक्कत है ना, इसको समझने में थोड़ा मज़ा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे 4, 5, 6 एडवर्टाइजमेंट 2020 में हुई थी। 1, 2, 3 जो है ये हुई थी 2021 में, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, ये एक्सेप्शन देखेंगे। एक्सेप्शन ये है कि 1, 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th और 7th इनमें डिप्लोमा मांगा गया था। क्या मांगा गया था? डिप्लोमा, ठीक है, इसमें डिप्लोमा 6 मंथ का कोर्स मांगा गया था कंप्यूटर का। लेकिन जो 3rd नंबर एडवर्टाइजमेंट थी, इसमें डिप्लोमा नहीं मांगा गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर इन 4-5 जो एडवर्टाइजमेंट एक साथ भी इसमें डिप्लोमा मांगा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो होंगे मिनिमम होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर 3rd है, यहाँ पे नहीं मांगा है, तो स्टूडेंट जो होंगे स्टूडेंट मैक्सिमम होंगे। एक अब आ जाते हैं 6 नंबर फैक्टर पे, नंबर ऑफ पोस्ट्स इन डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट। अब यहाँ पे एक और दिक्कत है कि जो पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हुई थी, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट में हुई थी, ठीक है, और अलग अलग पोस्टें थी उनमें। फर्स्ट और सेकंड एडवर्टाइजमेंट में कितनी पोस्टें थी? 700 फर्स्ट और सेकंड में, और इसमें डिप्लोमा मांगा गया था। सेकंड, 4th, 5th और 7th एडवर्टाइजमेंट में 500 पोस्टें, कितनी? 500। अब इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया था। नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट थी, इसमें जो डिप्लोमा नहीं मांगा गया था, इसकी पोस्टें कितनी हैं? 300। कितनी? 300 पोस्टें हैं इसकी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी आप समझ पाओगे कि कौन सी में कम है, कौन सी में ज़्यादा है, क्या है, ये पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अब एक और बात बताता हूँ मैं कि किसी ने 5th नोटिफिकेशन में अप्लाई किया, 6th में नहीं किया, 7th में किया, 8th में नहीं किया, ऐसे करके बहुत कम नोटिफिकेशन में किसी ने किया और किसी ने सभी में कर दिया। तो ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को अफेक्ट करेगा, और डेफिनेटली करेगा भी। नंबर 7 फैक्टर पे हम आ जाते हैं, कट ऑफ विल बी बेस्ड ऑन नोटिफिकेशन। ये जो बात मैं अभी कह रहा था कि नोटिफिकेशन के बेस पे होगा। मान लीजिए, एक एग्जांपल रखी मैंने, नोटिफिकेशन 3 में मान लीजिए 50 पोस्ट है, मान लीजिए, ये है नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेट अज्यूम कि 50 पोस्ट है, और नोटिफिकेशन 4 में भी 50 पोस्ट है। अगर नोटिफिकेशन 3 में 50 पोस्ट है, 75 मार्क्स भी लाता है स्टूडेंट, और 50 पोस्ट 4th नोटिफिकेशन में अगर ये 70 लाता है, ये इन दोनों को 100% के बराबर माना जाएगा। क्योंकि इसमें स्टूडेंट मैक्सिमम थे, नोटिफिकेशन नंबर में स्टूडेंट मैक्सिमम थे, इसलिए कट ऑफ हाई गया। और नंबर 4 नोटिफिकेशन में जो स्टूडेंट एस्पायरेंट्स थे वो कम थे, इसलिए इनका ये अपना कट ऑफ थोड़ा कम गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास में आता है 8th फैक्टर, टोटल आइटम नंबर और डिपार्टमेंट वाइज। ये समझ पा रहे हैं आप? अगर आप में से समझ पा रहे होंगे तो आपके एडमिट कार्ड पे वहाँ पे आइटम नंबर लिखे हुए थे, ठीक है, वहाँ पे आइटम नंबर लिखे हुए थे। और आपने कौन कौन सी आइटम, दैट मीन्स आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं किया है, दूसरे किसी स्टूडेंट ने अगर वहाँ पे अप्लाई किया है, आपके नंबर उससे ज़्यादा भी हों, लेकिन वो जो जिसके कम है और अप्लाई किया है वही वहाँ पे सिलेक्ट होगा। ये बात भी मैटर करेगी, ठीक है। सिलेक्शन विल मैटर ऑन बेसिस ऑफ आइटम्स। बहुत सारी आइटम्स है, कुछ बच्चों ने सिर्फ 10 आइटम मतलब डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप किया है,
वहाँ पे जस्ट अबाउट 140 के अप्रॉक्स जो है ना, 140 के अप्रॉक्स आइटम या डिपार्टमेंट वाइज जो वैकेंसीज थी आउट हुई थी। अगर आप नोटिफिकेशन 8 नोटिफिकेशन लेके बैठ के पढ़ेंगे और डेटा को सेग्रीगेट करेंगे ना, तो आपकी बहुत बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत लगेगी। उसके बाद आ जाता हूँ कि 9th फैक्टर क्या रहेगा। 9th फैक्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना जो, ये 9th फैक्टर है, ये जो टाइपिंग मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स मान के मैं चल रहा हूँ, मैक्सिमम तो 12 ही हैं, और कुछ एक्सेप्शनल हैं जो 12 से ऊपर 14 या 15 तक, 15 तो हाईएस्ट है, बहुत कम होंगे जो 12 से ऊपर होंगे, और जो एवरेज हैं 10 मार्क्स। अब ये कैसे गेम खेल रहा है टाइपिंग के मार्क्स ऐसे गेम खेल रहे हैं क्योंकि जो आपका कट ऑफ बन रहा था पहले वाला, वो आउट ऑफ 80 बन रहा था। क्या आउट ऑफ 80 बन रहा था, और उसके बाद ये टाइपिंग वाले जो मार्क्स है ना, ये एडिशनल ऐड होंगे। मान लीजिए कि अगर आपकी जो रैंक है कैटेगरी में, मान लेते हैं EWS में आपका जो रैंक है वो है 70, ठीक है, आपका रैंक है 70, क्योंकि आपके मार्क्स हैं 70, और आपसे आगे एक स्टूडेंट है जिसके हैं 72 मार्क्स, ठीक है, 72 मार्क्स, तो उसका रैंक है 50 के आसपास मान के चलो। लेकिन यहाँ पे आपकी इक्वी परसेंटाइल भी हुआ, लेकिन जो टाइपिंग के मार्क्स है ना, वहाँ पे इक्वी परसेंटाइल काम नहीं करेगा। वहाँ पे इक्वी परसेंटाइल का जो है, अब वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत है, वहाँ पे कोई टफ या कुछ नहीं, सबके लिए एक जैसा ही था। तो यहाँ पे अगर इसके 12 मार्क्स हैं और इसके 8 मार्क्स हैं, अगर इसके 8 मार्क्स हैं, इसके 12 हैं, इसके 80 वे, इसके 82 वे, यहाँ से इसने एंट्री मार ली। तो मतलब टाइपिंग के जो मार्क्स हैं वो बहुत बड़ी गेम, मतलब आप बोल सकते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारे पास आता है शिफ्ट एज, अब यहाँ पे हमारे पास एक 10th जो फैक्टर है वो आता है शिफ्ट एज। मतलब शिफ्ट कितनी इजी थी, कितनी टफ थी, क्या था, इसका डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 20 जनवरी को जो पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, इसकी इजी थी। जो पहला पेपर हुआ था 20 जनवरी को, इसका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों इजी थी, प्लस 24 की जो फर्स्ट शिफ्ट है ना, ये भी इजी थी, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं टफ शिफ्ट जो थी, 21 जनवरी की पहली और दूसरी शिफ्ट जो थी ना, टफ थी। मतलब 21 को जो लेवल ऑफ एग्ज़ाम था ना, वॉज वेरी हार्ड, ठीक है। उसके बाद 24, देखिए इसमें हार्ड क्या है, हार्ड सिर्फ जीके मैटर करता है, ठीक है, और ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, और मैथमेटिक्स में कुछ कैलकुलेशन का थोड़ा सा रहता है, मोस्टली जीके ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था मोस्टली, और ऑलमोस्ट सेम ही होता है, चाहे 20 हो, 21 हो, 24 हो। 24 की सेकेंड शिफ्ट यानी कोविड वाली शिफ्ट, इसमें कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था मैथमेटिक्स में लेंथी था, प्लस जीके वाज क्वाइट टफ, जीके इसमें टफ था। तो ये भी रीज़न रहने वाले हैं, ये सारे जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए ये अफेक्ट करेंगे जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ या कट ऑफ को। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड स्लाइड है वो ये इसके बाद में आएगी। सो फाइनली आप आ चुके हैं जहाँ पे आप एक्चुअल में आना चाहते थे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर जूनियर असिस्टेंट बनना है भाई साहब, क्या बात है। तो जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ बना के रखा है, और मैं ये बताऊंगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, टोटल नहीं है, या तो सच्चाई नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसी रेंज में रहेगा, ठीक है। OM ओपन मेरिट के लिए 72 ±2 ये, उसके बाद RBA 68 ±2, EWS 67 ±2, SC 63 ±2, PSP 65 ±2, ST 62 ±2, अदर सोशल कास्ट 64 ±2,
ALCIB 60 ±2, और कुछ पोस्टें जो हैं वो हैं एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप्स के लिए, ठीक है। तो जितने भी 10 फैक्टर्स अभी मैंने आपको बताए जो कट ऑफ को इफ़ेक्ट करने वाले हैं, उनकी वजह से उन इफ़ेक्ट्स को एनालाइज करके ये कट ऑफ तैयार किया गया है, और इस कट ऑफ को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे, या आपकी जो नीड है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज लेके आऊँगा। तो मैं जानता हूँ जो जूनियर असिस्टेंट के एस्पायरेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर के SI के भी होंगे, JK SSP या JKP SI के भी एस्पायरेंट होंगे। तो मैं वहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ, जो कि बहुत बेहतरीन कंटेंट होगा, आप खुद देख के बता सकते हैं कि कैसा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and at all best wishes by my side. Hopefully you will get selected in junior assistant examination.